dual aspect. According to this principle, एक ट्रांजैक्शन के जब कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में अराइज होती है तो उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, वन इज़ डेबिट एंड सेकंड इज़ क्रेडिट, और दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं. सो हर एक क्रेडिट साइड इज इक्वल्स टू अ डेबिट साइड. ये ज़रूरी नहीं कि एक ही डेबिट होगा एक ही क्रेडिट होगा, बट हाँ दोनों मिला के बराबर ही होंगे. एक एग्जाम्पल है हमारे पास, राहुल स्टार्ट अ बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ ₹1 लाख. हमारे पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, मीन्स कैपिटल इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स. ये इक्वेशन है हमारी. हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी. अब जैसे हमने एग्जांपल लिया कि राहुल ने बिजनेस स्टार्ट किया ₹1 लाख से एज अ कैपिटल. इस ट्रांजैक्शन को अगर हम एनालाइज करें तो हमारे पास कैपिटल कितनी आई है, ₹1 लाख, और कैपिटल के साथ बिजनेस में क्या आया है, कैश 1 लाख. तो हमने अभी बात की कि डुअल एस्पेक्ट, चाहे वो डेबिट क्रेडिट है, चाहे वो एसेट इस साइड है या इस साइड है, तो ये दोनों साइड्स हमारी बराबर होती हैं. कैश जो है वो बिजनेस की क्या है, एसेट्स, एंड जो कैपिटल है वो क्या है, ये कैपिटल. और अगर हम इस इक्वेशन में इसको पुट करें, कैपिटल 1 लाख की इज इक्वल्स टू लायबिलिटी हमारे पास नहीं है, लायबिलिटी 0 है, एंड एसेट कितने की आ गई, कैश है उस एसेट का नाम 1 लाख. तो 1 लाख इज इक्वल्स टू 1 लाख आ गया. अगर हम डेबिट क्रेडिट से देखें तो कैश जो है वो एसेट है, या रूल आगे जाके आएगा, पर मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि कैश जो है वो हमारे पास हो गया डेबिट, और जो कैपिटल होती है वो होगी हमारे पास क्रेडिट. सो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली ड्यूअल एस्पेक्ट हर ट्रांजैक्शन की होती है. नेक्स्ट इज द रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी रेवेन्यू जिससे कि हम अर्न करते हैं उस ट्रांजैक्शन से, जैसे ही हमारी ट्रांजैक्शन अराइज होती है, एंटर होती है, तो हम उसको जो है वो रिकॉर्ड करते हैं. इसकी भी पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस ने गुड्स को सोल्ड आउट किया February 2018 में एंड रिसीव द अमाउंट 1 April 2018. इसके अकॉर्डिंगली बिजनेस ने गुड्स एक्सचेंज कर ली, पहले ही कर ली February 2018 में, पैसे चाहे बाद में हुए, जैसे हमारा एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट था. सो रेवेन्यू ऑफ द सेल, जो रेवेन्यू हमें इनकम हुई है सेल से, वो कब अराइज होगी थी, जब हमने गुड्स को एक्सचेंज कर लिया February 2018 में. सो इट मीन्स व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बिकॉज ऑफ द लीगल ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट, तो हमने February 2018 में ही सेल मान ली. एक सेकेंड केस है, फॉर एग्जाम्पल आपने एडवांस रिसीव कर लिया 2018 में, आपने एडवांस रिसीव किया, बट जो सेल है हमारे पास वो May 2018 में हो रही है. सेल May 2018 में हुई है, तो जो एडवांस आया उसको तो हम एज अ एडवांस रिकॉर्ड करेंगे, ना कि हम उसको सेल रिकॉर्ड करेंगे. इस केस के सेकंड केस के अकॉर्डिंगली सेल कब माना जाएगा उसको, May 2018 में, क्योंकि गुड्स की इंटरचेंजिंग कब हुई है, मई में. तो ये दो केस थे. रेवेन्यू जब हमारा होता है तब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. अगर हमने फरवरी में सेल ही कर ली, पैसे चाहे बाद में रिसीव हुए, सेल होगी तो हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया, हमने अपने जो कस्टमर्स थे, डेटर्स थे, वो बढ़ा लिए. बट अगर आपकी गुड्स ही बाद में इंटरचेंज हुई हैं
तो हमने उसको बाद में ही कंसीडर करना है। वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। वेरीफेबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट मीन्स कि जो भी हमारे पास हमारी अकाउंटिंग है वो पर्सनल बायसनेस से फ्री होती है, उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, एज अ एविडेंस यूज़ कर सकते हैं। जितनी हमारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको एविडेंस के तौर पे यूज़ किया जा सकता है बिज़नेस में, और ये बिज़नेस के लिए एज अ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट काम करती है। इन केस कोई भी प्रॉब्लम है, कोई केस है, तो उसमें इसको एज अ एविडेंस माना जाता है, वेरीफाई किया जा सकता है। कैसे वेरीफाई किया जा सकता है? सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मीन्स कैश मीमो, बिल, सेल्स बिल, इसके साथ हम इसको मैच कर सकते हैं। सो दीज आर द various concepts and principles which are commonly used in a business, and business should have to adopt these principles. अपने केयरफुली अपने जो कॉन्सेप्ट हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको करना है। एंड आपकी जो वर्कशीट है आपने टाइमली कंप्लीट करके मुझे सेंड करनी है, और आपको अकाउंटिंग टर्म्स एंड ये कॉन्सेप्ट टिप्स पे होने चाहिए, किसका क्या मीनिंग है। थैंक यू।